तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपर्टी ज्ञान इंडिया। होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके डिसीजन मेकिंग में। तो हम लोग जब भी कोई घर या फ्लैट खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा कन्फ्यूजन होता है कि हम रेडी टू मूव लें या फिर हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लें। और हम जब भी बिल्डर के पास जाते हैं, बिल्डर कहता है हमें कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा। और हम डीलर के पास जाते हैं, वो कहता है सर रेडी टू मूव ले लीजिए, वो आपके लिए सेफ रहेगा। तो यही कंफ्यूजन हम आज की वीडियो में आपके सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेटर होने वाली है, आपके लिए कौन सी सही रहेगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्राइस कैसे डिपेंड करता है, जीएसटी कैसे करेगा, लोन कैसे दे आपका रहेगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में एक एक करके धीरे धीरे हम डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स आपके लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और कौन सी आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अंडर कंस्ट्रक्शन वो प्रोजेक्ट्स, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका काम अभी तक पूरा नहीं है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन में उनमें काम चल रहा है और उनका पोजेशन डेट फ्यूचर में है, ना कि अभी है। मतलब आपका आफ्टर 1 या 2 साल बाद और आपको पोजेशन मिलेगा। तो उस टाइप के सभी प्रोजेक्ट्स आपके अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रॉपर्टीज के कौन कौन से फायदे हैं अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज खरीदने जाते हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि आपको कम प्राइस में वो प्रॉपर्टीज मिल जाती है एज कंपेयर टू रेडी टू मूव। जनरली ये 10 से लेके 25% तक आपको ये प्रॉपर्टीज सस्ती मिलेंगी एज कंपेयर टू रेडी टू मूव। और दूसरा होगा आपका पेमेंट प्लान। इसमें आपको पेमेंट, आपको इजी पेमेंट होता है। जनरली आपको जो पेमेंट देना रहता है वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग देना रहता है। जैसे जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आगे आगे बढ़ता जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स ऑफ पेमेंट आपको देना रहेगा डेवलपर को। ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका फ्यूचर अप्रिसिएशन। फ्यूचर अप्रिसिएशन ये ऐसे हेल्प करता है, सपोज आपने आज कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खरीदा और वो 5 साल बाद आपको पोजेशन मिलेगा उसका। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके रेट 5 साल जब तक आपको पोजीशन मिलेगा, धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा उसकी वैल्यू जब तक आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको यहाँ पे ऐसे आपको फ्यूचर अप्रिसिएशन मिल जाएगा। दूसरा है आपको मॉडर्न अमेनिटीज। सपोज अगर आप कोई रेडी टू मूव खरीदने जाएंगे तो वहां पे डिजाइन पुराना होगा, न्यू अमेनिटीज नहीं होंगी, क्लब हाउस नहीं होगा। वहीं आप आज के न्यूली प्रोजेक्ट्स खरीदेंगे तो आपको बेसिक अमेनिटीज, आपको न्यू जो भी है, आपको जिम्स मिलते हैं, स्विमिंग पूल्स मिलते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस हैं। वहीं अब हम बात करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के डिसएडवांटेजेस और नुकसान के बारे में। पहला है आपका पोजेशंस का डिले होना या रिस्क है। आप सोचो कि हो सकता है आपको पोजीशन आपको टाइमली ना मिले, जो आपको 4 साल में मिलना था वहां पे आपको जनरली 1 या 1.5 साल का डिले मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका हमेशा डिसएडवांटेज रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज का। दूसरा आपका बिल्डर रिस्क रहता है। अब बिल्डर रिस्क, अगर सोचो बिल्डर फाइनेंशियली अगर आपका वीक हुआ तो भी आपको प्रॉब्लम है। हो सकता है वो कल को आपका फ्रॉड ना कर जाए, तो प्रोजेक्ट आपका होल्ड पे जा सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका रेंटल इनकम। रेंटल इनकम, जब तक आपको प्रॉपर्टी, आपको पोजेशन नहीं मिलेगा, अगर आप ना तो वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं, ना ही अपनी प्रॉपर्टी को आप रेंट आउट कर सकते हैं। दूसरा आपको जीएसटी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पे आपको 5% जीएसटी आपको देना ही देना है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज पे, जो कि है आपकी रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज। जैसे ही आपको नाम से ही समझ पा रहे हैं, आप रेडी टू मूव, आप रेडी टू मूव इट मीन वो कंप्लीट प्रॉपर्टीज हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपको नेक्स्ट डे ही आप जाके वहां पे रह सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं। तो आपकी रेंटल इनकम एकदम से स्टार्ट हो जाएगी और आपका, अगर आप रेंट पे रहते हैं, अगर आप शिफ्ट हो गए तो आपका रेंट जो आप दे रहे हैं आप वहां से भी बच जाएंगे। तो ये एकदम आप इमीडिएटली यू कैन शिफ्ट देयर। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, अभी हम उनके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। आपको इमीडिएट पोजेशन मिलता है, फर्स्ट पॉइंट है। अगर आपने आप आज खरीदा तो आप कल शिफ्ट कर जाओगे वहां पे। दूसरा है आपको जीएसटी, आपको जीएसटी नहीं देना है, आपको डायरेक्ट सेविंग हो रही है आपकी। थर्ड है आपको जो दिखता है वही मिलता है। जनरली कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, आपने, आप विजिट करोगे, देखोगे, जो आपको दिखेगा आपको वही मिलेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपने बस फ्यूचर प्लान्स में, आपने मैप्स में देख लिया आपने,
तो आपको नहीं पता है, मॉडल्स में देख लिया कि बट वो डिलीवर्ड होगा, क्या वो एक्चुअल में वैसे ही डिलीवर्ड होगा जैसा आपको बताया जा रहा है? तो ये प्रॉब्लम्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के। और दूसरा है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, तुरंत रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाती है आपकी रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में। वहीं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको वेट करना रहेगा, जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा आपको वो नहीं मिलेगी, आपको रेंटल इनकम स्टार्ट नहीं हो सकती। तो अब हम बात करेंगे रेडी टू मूव के डिसएडवांटेजेस एंड नुकसान के बारे में। तो पहला है कि हमेशा प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज का एज कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज का। इनका प्राइस हमेशा आपको 20%, आपको 25%, जनरली 10% से तो अबव भी आप समझिए किसी भी कंडीशंस में इनके प्राइस आपको ज्यादा ही मिलेंगे। दूसरा है, आपके पास बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में। आपको जो है आपको वही मिलेगा, आपको जो दिखाया जाएगा वही मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। आपको सोचो, आपको फ्लैट खरीदना है 10th फ्लोर पे, बट वो अवेलेबल है 8th फ्लोर पे। तो आपकी चॉइस के हिसाब से फ्लोर नहीं मिलेगा, आपकी चॉइस के हिसाब से लेआउट नहीं मिलेगा, व्यू फ्रॉम द प्रॉपर्टी आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अब हम थर्ड पॉइंट है, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। कुछ केसेस में अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर बिल्डिंग की एज ज्यादा है, तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आपके ऊपर ज्यादा आ सकता है। नॉट श्योर बट होता है ये जनरली। अब हम बात करेंगे प्राइस कंपैरिजंस की। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्लैट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन 60 लाख का मिल रहा है और उस पे आपको जनरल 5% जीएसटी भी देना रहेगा, ठीक है। वहीं उसके बाद आप अगर उसी कॉन्फ़िगरेशन का आप कोई फ्लैट दूसरा रेडी टू मूव देख रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट अमूमन कम से कम 75 लाख होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन में 15 लाख का डिफरेंस आ ही रहा है। तो जनरली जो आपके बजट बायर्स होते हैं वो जनरली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में आप अपना थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे होम लोन कंपैरिजन फॉर बोथ प्रॉपर्टीज। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो आपको बैंक जो पैसा देगा वो हमेशा स्टेज वाइज पैसा देगा। और इसके साथ साथ आपको, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज बाय कर लिया, तो आपको ईएमआई के साथ साथ आपको अपना रेंट भी देना है। तो आपके पास डबल प्रेशर, डबल बर्डन है आपके पास। वहीं आप अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो बैंक आपको वन टाइम फुल पेमेंट कर देता है। उसके साथ साथ आपको रेंट से ईएमआई निकालने में भी आपको इजी हो जाता है। अभी हम बात करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो ही जाएं। इमीडिएट पोजीशन नहीं मिलेगा आपको। आपका दूसरा, आपका बिल्डर ट्रस्टेड और रेरा रजिस्टर्ड हो तो ही आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं। वहीं आप अगर आप बात करेंगे रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज की तरफ, तो अगर आप रेंटल इनकम इमीडिएट चाहते हैं तो आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदिए। अगर आप फैमिली के साथ तुरंत शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदिए। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं और लेते टाइम आपको कौन कौन सी चीजें आपको माइंड में रखनी है, तो मैं आपको 4 पॉइंट्स में सिंपली समझाता हूं कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इन 4 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना है। पहला, आप हमेशा चेक करें, अगर आप डेवलपर से कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर होना चाहिए। रेरा में रजिस्ट्रेशन है, आप उनसे रेरा नंबर मांगिए, रेरा सर्टिफिकेट मांगिए। दूसरा, आपको बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड देखना है। तो बिल्डर ने पास्ट में कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किए हैं। हो सके तो आप उन प्रोजेक्ट्स को देख के आइए, उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिएगा कैसी क्वालिटी है। ये सब भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड वन है प्रोजेक्ट कंप्लीशन हिस्ट्री। उसने कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने प्रोजेक्ट 10 लॉन्च कर लिए हो और कंप्लीट आज तक एक नहीं कर पाया हो, सारे प्रोजेक्ट ऑन होल्ड हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो। तो प्रोजेक्ट्स आपके टाइमली कंप्लीट हो भी रहे या नहीं रहे हो रहे। ऐसा ना हो कि वो होल्ड ही करता जा रहा हो, पोजेशन दे नहीं पा रहा हो। लास्ट पॉइंट, आपको जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदें, तो आपका जो एग्रीमेंट जो साइन होगा उसमें पोजेशन डेट हमेशा मेंशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें पोजीशन डेट मेंशन ही ना हो। तो दोस्तों, एज पर आवर ओपिनियन, हर बायर्स की चॉइस उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
तो अभी हम कुछ बायर्स के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप वैसे आपको देखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, तो जेन्युइनली आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ आपको देखना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की तरफ देख सकते हैं। अगर आप फैमिली एंड यूज अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली सडनली वहां पे शिफ्ट हो जाए कोई अच्छी सी जगह, तो आप रेडी टू मूव देखिए। अगर आप बजट बायर हैं, अगर आप चाहते हैं कि लो बजट में आप प्रॉपर्टी खरीदें, तो आपको हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप नो डाउटली आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ जाएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके बजट के हिसाब से, आपके सिटी के हिसाब से आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट रहेगी, तो आप हमें कमेंट्स में अपना सिटी और अपना बजट लिखिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको रिवर्ट करें। और ऐसे ही और नॉलेज, रियल एस्टेट नॉलेज की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हम जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू टॉपिक के साथ। होपफुली आपके लिए वीडियो काफी इंसाइटफुल रहेगा। सो थैंक यू।